हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला क्वेश्चन पूछता है। देखो, पूछ लेता बहुत बार कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड स्ट्रेस, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, दवाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो नॉर्मल दवाई, फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, किडनी फेल हो जाए, ये हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, उसकी अलग होती है। लेकिन जो एनाल्जेसिक, जो नींद की गोली जैसे कि बेहोशी करने के लिए यूज करते हैं, जो कह सकते हैं नशेड़ी सब जो यूज कर लेता है, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग तरीके से होता है। नींद की गोली विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तभी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। लेकिन इंडिया के बारे में बात करें तो वो ऐसे भी ले लेता है। लेकिन जो मेनली ऑफिशियल के इंडिया गाइडलाइंस कहता है कि वो आप ऐसे आदमी को नहीं दे जो नशा करता है, वो उसको नहीं दे, ऐसे लोगों को दो जिसकी नीड हो, जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन हो। ये सारी चीज शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आता है। शेड्यूल एक्स यही चीज कहता है कि आपको जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होता है वो हम तभी देंगे, तब इमरजेंसी कंडीशन में देंगे, जब डॉक्टर का साइन होना चाहिए। तो इसी को हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो जैसे आप देखे होंगे, अगर मान लो इसको कोई भी दे देगा तो आप क्या करेंगे, इसका साइड इफेक्ट जैसे आपने देखा होगा, कोकिन, हीरोइन ऐसे लेता है, इंजेक्शन आता है, फिर आता है हमारे पास गोली आता है नारकोटिक का, जो जैसे चरस, भांग, ये सब भी आप कह सकते हैं कि नारकोटिक के अंतर्गत आता। लेकिन हॉस्पिटल में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। देखो, नारकोटिक आर एडिक्टिव ड्रग। नारकोटिक क्या है? एडिक्शन ड्रग है। दे रिड्यूस यूजर परसेप्शन ऑफ पेन एंड इंड्यूस इफोरिया। इफोरिया मतलब कह सकते हैं, इफोरिया मतलब कि आपको ऐसा फील होता है अनरियलिस्टिक, जैसे कि आपने नाला इधर है लेकिन इधर दिखाया हो, है आपका हाथ कटा वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जो दारू पी लेता है या फिर कोई सस्ता वाला चीज मांग लेता पहली बार, बिल्कुल ओल बोल करता, क्यों? उसको पता ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसके क्या है, एक तरह का एडिक्टिव ड्रग है जो इसको लेने से पेन को कम करता, मतलब दर्द हमारे कम होता। जहां दर्द कम होता, लोग क्या करता, इधर उधर करने लगता। देखो, कंट्रोल सब्सटेंस इज ए ड्रग और केमिकल हु मैन्युफैक्चर एंड पोसेशन और यूज रेगुलेट बाय गवर्नमेंट। ये क्या कह सकते हैं, इसका सब्सटेंस को पूरा का पूरा केमिकल जो कंपाउंड कौन करता है, आपको गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं। ड्रग अब्यूज इज बिकमिंग वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इन कंट्री, कॉमनली अब्यूज नार्कोटिक, मॉर्फिन, कोडिंग एंड ट्रामाडोल। देखो, जो ड्रग का एब्यूज मतलब ड्रग का गलत जो यूज हो रहा है, ये इंडिया के बारे में बात करें, एक बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम मतलब इसका लोग धड़ेले से एकदम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत आपको यूज किया जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए आप इस चीजों को लाया गया है कि भाई तभी दो, या उन लोगों को दो जिनको जरूरत है, जिसे जरूरत ना हो उसे मत दिया करो। चलिए अब देखते हैं कि द फॉलोइंग प्रोसीजर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस। देखो, हमने तो देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ठीक है, इस प्रॉब्लम जो ड्रग अब्यूज हो रहा है, इसको हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर देखो बड़े शहर में, तो विदाउट डॉक्टर को दवाई नहीं देते। डॉक्टर में ऑर्डर अ कंट्रोल ड्रग बाय टेलीफोन इन केस ऑफ नेसेसरी। इसमें क्या, डॉक्टर ऑर्डर दे सकता है फोन के द्वारा अगर जरूरत हो। नर्स विल रिटर्न ऑर्डर एंड ऑर्डर सीट एंड विल राइट नेम ऑफ डॉक्टर। मतलब क्या करे, अगर मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन में उसे देना पड़े तो डॉक्टर का नाम लिख देगा, कौन, नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग जो रहते हैं स्टाफ, और साथ में डॉक्टर का नाम भी मेंशन करेगा, भाई इनने दिया है। अब फिर देखो, द कंट्रोल ड्रग ऑर्डर शीट शुड साइन बाय डॉक्टर। मतलब क्या है, जो देखो अब आता है यहाँ पे ऑर्डर शीट क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर पेशेंट में एक 4-5 पन्ने का एक रिपोर्ट के साथ ऑर्डर लगा रहता है। उसमें सिर्फ डॉक्टर के दवाई लिखे रहते हैं, उसमें सेशन लिखा रहता है, ये टेस्ट करवा लो, वो चीज करवा लो, ये सारी चीज इसका डॉक्टर का ही रहता है। तो उसमें अगर मान लीजिए ऐसा होना चाहिए कि वहां पे डॉक्टर का साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप विदाउट साइन का ले लेंगे। अब देखते हैं कि उसमें होना क्या चाहिए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसमें नार्कोटिक दवाई लिखता है, उसमें सबसे पहले डेट होना चाहिए, मतलब कौन से तारीख को लिखा गया है। फिर आपको डिटेल ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नेम होना चाहिए, उसका
सेक्स होना चाहिए, मेल या फीमेल है, फिर आपको एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा डिटेल होना चाहिए। फिर कितना अमाउंट ऑफ ड्रग दें, कितना आपने दिया ये भी, स्ट्रेंथ क्या है ये भी लेना चाहिए, और आपको डॉक्टर का नाम भी होना चाहिए और साथ में उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग हम लोग कितना देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो मॉर्फिन का इंजेक्शन आता है 10 mg ऑन ml कह लिए, या फिर आता है ये सारी चीज आपको क्या है, हमारे नार्कोटिक इंजेक्शन आता है। इसी का यूज करके लोग ऐसे करने मतलब सुन करने के लिए वो यूज करते हैं, लोग नशा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इसका गलत यूज किया जाता है। नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस बियर साइन ऑफ एनआरएक्स। देखो सब अगर मान लीजिए नार्कोटिक जब भी लिखा आपने देखा होगा आरएक्स लिखा रहता है, लेकिन नार्कोटिक जहां पे लिखा है वो एनआरएक्स लिखा रहेगा और रेड कलर से लिखा रहता है। जब हम उससे परचेस करते हैं या वेंडर से, वो शेड्यूल एक्स का लाइसेंस होना चाहिए तभी वो बेच सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल क्या होता है फार्मासिस्ट के। फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज होता है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे। आप देखते हैं ये फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेस स्ट्रेंथ डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग। फार्मासिस्ट क्या होता है, इसको खरीदना, बेचना और रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड प्रिपेयर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ नार्कोटिक ड्रग। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, प्रिपेयर करता है और मेंटेन करता है किसको, नार्कोटिक ड्रग लिस्ट को। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नेवर डिस्पेंस नार्कोटिक मेडिसिन विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। नार्कोटिक ड्रग को विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन को नहीं बेच सकता, ठीक है, कौन, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस नार्कोटिक मेडिसिन आफ्टर चेकिंग द प्रिस्क्राइबिंग केयरफुली। फार्मासिस्ट जो है आपको तभी दे, पहले उसको मेडिसिन को चेक करे, उसके बाद ही प्रिस्क्रिप्शन को देना चाहिए। अगर उन्होंने गलत लिख दिया तो उस वक्त नहीं देना चाहिए, मतलब अपने मन से लिखा हो तो। अब स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास डिस्पेंसिंग जान लिया, नार्कोटिक जान लिया, अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज कंडीशन कैसे होगा। स्टोरेज करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टोरेज में क्या होता है कि ऑल नार्कोटिक ड्रग स्टोरेज डबल लॉक के साथ हम लोग उसमें रखेंगे। सिंगल लॉक रहेंगे तो कोई भी निकाल के बेच सकता है। आप फार्मासिस्ट या अगर स्टाफ है और आपने लॉक नहीं रखा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। टू की आर टू डिफरेंट फार्मेसी स्टाफ टू इंश्योर द सेफ्टी। यहाँ पे क्या दो की रखेंगे अलग अलग और दो अलग अलग फार्मेसी स्टाफ पे रखें। ऑल ड्रग टू बी हैंडल वेरी केयरफुली यूज अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एंड नर्स इंचार्ज। हम क्या करेंगे, इसका जब हैंडल करेंगे चीजों को, सुपरविजन किसके अंदर, डॉक्टर और नर्सेस के सुपरविजन में रखें। सेपरेट रजिस्टर इज मेंटेन फॉर द नार्कोटिक ड्रग इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। मतलब क्या है, सेपरेट रजिस्टर हम इसको बनाएंगे और सब सारा ट्रांजेक्शन इसमें हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे। सारा ट्रांजेक्शन मतलब कि सारे के सारे चीज में लिखेंगे कितना दवाई रहा है और कितना आया। एप्रोप्रिएट लाइसेंस ऑब्टेन एंड रेन्युअल वेरी एवरी बिफोर प्रोक्योरिंग एंड स्टोरिंग नार्कोटिक ड्रग। मतलब कि हमें एप्रोप्रिएटेड लाइसेंस होना चाहिए या रिन्यू करेंगे अगर उसको खरीदने से पहले या फिर स्टोरेज रखने के बाद। ये सारी चीज इसका स्टोरेज कंडीशन है। अब देखो स्टॉक एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट एज वन एज विजिट। मतलब कह सकते हैं कि इसको हम पूरा पूरा वेरीफाई करके रखेंगे। फिर आता है रिकॉर्ड ऑफ डिस्पेंसिंग नार्कोटिक आर मेंटेन मिनिमम 3 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आपको ये चीज पूछ सकता है कि रिकॉर्ड कितने दिन के लिए रखते हैं, तो हम लोग कितने दिन के रखेंगे, मिनिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं। इसी को और भी डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आप अगर स्पेशली ये कूपन यूज करेंगे, लिमिटेड टाइम का है, आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। चलो आप देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नार्कोटिक हैंडलिंग। नार्कोटिक हैंडलिंग करने के वक्त फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कि ये प्रिस्क्राइब्ड नार्कोटिक करता नहीं यार, ये परचेसिंग, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग करता, क्या खरीदता है, बेचता है, बिल्कुल इसके बारे में बात करा, और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट करता। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये परचेसिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, ये सारी चीजें काम करता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमनली अब्यूज्ड नार्कोटिक मेंशन एज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने देखा था मॉर्फिन देखा, कोडीन देखा, ये इसका क्या है, मेनली अब्यूज मतलब मिस यूज हो रहा। अब इसमें पूछा गया नहीं, मॉर्फिन है, कोडीन है, ट्रामाडोल हमने देखा था, अब एक लास्ट है एस्पिरिन। अगर बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि जिसका यूज हम लोग नहीं होता है। एस्पिरिन का यूज किस लिए करते हैं, नैसेट्स के कैटेगरी में आता है, ये याद हो आपको, एस्पिरिन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास व्हाट मस्ट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंट्रोल ड्रग इंक्लूड। मतलब पूछ रहा प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए इंक्लूड, कि पेशेंट का एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डॉक्टर फोन नंबर होना चाहिए,
अब देखा जाए कौन कौन सी चीज होना चाहिए, डेट, पेशेंट डिटेल, अमाउंट, ये सारी चीज क्या है, होना तो चाहिए। फार्मेसी लाइसेंस नंबर नहीं, फार्मेसी लाइसेंस नंबर तो नहीं होना चाहिए। इसमें बताओ कौन सी चीज होना चाहिए, ये आप इसका आंसर क्या करो, कमेंट में आप मुझे बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाउ आर नारकोटिक स्टोर टू इंश्योर देयर सेफ्टी। कैसे हम लोग क्या से उसको करेंगे कि उसे डबल चेक, डबल लॉक रखा करेंगे, या फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि उसे हम लोग सेफ कॉम्बिनेशन लॉक में रखेंगे, या फिर ड्रॉअर को हम लोग डॉक्टर ऑफिस में रखेंगे, बताना। हमने देखा था कि डबल की लॉक करके रखते हैं। अब बताओ मुझे इसका कमेंट आप लोग क्या कमेंट में बताना। यानी राइट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट रिकॉर्ड डिस्पेंसिंग नार्कोटिक मेंटेन, मतलब आपको जो रिकॉर्ड है कितने दिन तक आपको रखना चाहिए। कौन कौन से, 1 साल तक रखना चाहिए, 2 साल तक रखना चाहिए, या 3 साल रखना चाहिए, या फिर 5 साल रखना चाहिए। इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और भी डिटेल में जानने के लिए आप उदित फार्मेसी को प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे नाम डाल देना, फिर आप इस कोर्स में क्लिक करके यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।